अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन रहती एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल। Assalamu alaikum. Welcome back on Rati Educational Academy YouTube channel. This is IBA Screening Test Intermediate Category paper conducted on 8th February 2026 in evening shift. इसके पहले जो 31 क्वेश्चंस हैं वो लीक नहीं हो सके, वो पेजेस लीक नहीं हो सके, तो 32 से लेकर आगे 100 तक क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। उसमें से अभी मैं आपके साथ इंग्लिश के सॉल्व करके अपलोड करूँगा। इसके बाद बाकी जो मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज के वो भी अपलोड करूँगा और एक मर्ज वीडियो भी इनका अपलोड करूँगा। तो स्टे कनेक्टेड। क्वेश्चन नंबर 32, वी ऑल शुड बी अवेयर फ्राम द काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स। ए ऑन, बी ऑफ, सी विथ, डी टू। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑफ। अवेयर ऑफ होता है क्योंकि वही स्टैंडर्ड एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है। क्वेश्चन नंबर 33, वी नीड टू डिवाइड द टास्क अक्रॉस आवरसेल्व्स। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, अमंग आवरसेल्व्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, द रेलवे ट्रैक रन्स विदाउट द राइट बैंक ऑफ द रिवर इंडस। विदाउट नहीं, यहाँ पर जो राइट बैंक ऑफ रिवर इंडस यहाँ पर होगा अलॉन्ग। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 35, आई वॉज टू टायर्ड विथ प्ले ऑफ द मैच। क्वेश्चन नंबर 35 में जो लगेगा वो आपका लगेगा टू। आई वॉज टू टायर्ड टू प्ले द मैच। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। नाउ कम्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। बहुत ही ईजी पेपर था। इस बार जो IBA स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी के पेपर्स हुए सारे बहुत ही ईजी हैं। स्पेशली इनके जो रीडिंग पैसेज और सेंटेंस स्ट्रक्चर का पोर्शन है ना, सबसे आसान था। जितने भी IBA स्क्रीनिंग टेस्ट के पेपर्स हुए हैं हिस्ट्री में, उन सब से ये जो अभी हुए हैं ये बहुत ही आसान था। अभी शायद इनका जो इंग्लिश का पहले हेड था प्रोफेसर मंगनहार साहब, वो शायद अभी इनके पास नहीं काम कर रहा सही, क्योंकि वो तो अरोड़ यूनिवर्सिटी में चले गए। तो तभी ये जो क्वेश्चंस हैं ना अभी बहुत ईजी आ रहे हैं, वो काफ़ी ट्रिकी बनाते थे, कन्फ्यूजिंग होते थे। खैर, क्वेश्चन नंबर 36 जो है आपका वो है, use the correct degree of adjectives in the following sentences. The jug has many water than the glass. The jug has many water than the glass. Many कब कहाँ इस्तेमाल होता है? वाटर जो कि अनकाउंटेबल है वहाँ पर many आपका इस्तेमाल नहीं होगा। और यहाँ पर कंपेरिजन हो रहा है जग और गिलास में, तो यहाँ पर आपका लगेगा मोर वाटर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 37, select the adverb of manner in the following sentences. She was walking very briskly, I think, briskly. तो यहाँ पर आपका जो एडवर्ब ऑफ मैनर लगेगा ना, एडवर्ब ऑफ मैनर जो है वो ब्रिस्कली है। कहाँ है? डी ऑप्शन आपका जो बिल्कुल दुरुस्त है इसमें। क्वेश्चन नंबर 38, which of the following sentences contains an uncountable noun? He eats apple, apple countable है। She drinks coffee, coffee uncountable है। I have many oranges, ये काउंटेबल है। काइट्स काउंटेबल है। तो आपकी कॉफ़ी जो है वो अनकाउंटेबल है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following sentence uses an infinitive? अभी इसमें कौन सा इन्फिनेटिव इस्तेमाल हुआ है? इन्फिनेटिव इसमें जो है ही लाइक्स टू स्विम। टू स्विम जो है वो इन्फिनेटिव है, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, द वेदर इज ब्यूटीफुल टुडे। सिंपल सेंटेंस, व्हाइल ही वाज गोइंग टू द मार्केट ही सॉ अ क्राउड। आई वांटेड टू परचेज अ कार सो आई ट्राइड टू सेव माई मनी। अब इन बी और सी में जो है उसका जो हम करेक्ट आंसर देखेंगे वो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। सी इसलिए क्योंकि उसमें जो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं वो सो के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये थे आपके इंग्लिश के 8 सवालात जो कि आए थे। अभी इसके बाद मैं आपके साथ मैथमेटिक्स से शेयर करूँगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू। STS IBA स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी पेपर जो कि 8 फरवरी 2026 को इवनिंग में हुआ था। इंग्लिश मैंने आपके साथ पहले शेयर की, अभी मैथमेटिक्स आपके साथ शेयर करूँगा।
क्वेश्चन नंबर 41, द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/4 इज, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है, 0.24। क्वेश्चन नंबर 42, रेशनल नंबर इक्विवेलेंट ऑफ 0.75 इज, अभी देखें ना आप, अगर आपने रति एजुकेशनल अकेडमी यूट्यूब चैनल के वीडियोस देखे हैं, क्योंकि हमने एक्सप्लेन किया था सारे पेपर्स जो पिछली बार हुए थे 10 पेपर्स, और उसमें से मैथमेटिक्स तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन करके अपलोड किए हैं कि भाई ये पेपर हुआ है, इतने सारे टॉपिक से हुआ है मैथमेटिक्स का, और उसके बाद ये चीज़ें कवर की गई हैं जिसमें डेसिमल रिप्रेजेंटेशन और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये सारा कवर किया हुआ था। तो अगर आपने वो देखे हैं, फिर पास पेपर्स देखकर तैयारी की है, तो आपका ये पेपर काफ़ी अच्छा होगा, अच्छा हुआ होगा। तो इसका जो 42 का आंसर है वो है बी आपका 3/4। क्वेश्चन नंबर 43, सिलेक्ट द परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो है सी आपका 64, जो कि 8 का स्क्वायर है। अभी क्वेश्चन नंबर 44 जो है आपका, द स्क्वायर ऑफ एक्स, वो होगा एक्स स्क्वायर, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 45 जो है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ रेडिकल 6 इज, इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो सी ऑप्शन है, 1/6। क्वेश्चन नंबर 46 जो है आपका 46, एस स्क्वायर अपॉन एस इज इक्वल टू वाट, सो इसका जो करेक्ट आंसर है 46 का वो है ए 25। क्वेश्चन नंबर 47, इफ़ x + 3 रेशो x + 7 इज इक्वल टू 3 रेशो 7, देन x इज इक्वल टू, तो जो x आपका इक्वल होगा वो होगा a के, 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इफ़ देन n इक्वल्स, n का क्या वैल्यू होगा इसमें, n का जो वैल्यू होगा वो आपका होगा जनाब d 7 सॉरी a होगा आपका 18 वैल्यू होगा। क्वेश्चन नंबर 49, इफ एन AP हैज़ एन कॉमन डिफरेंस ऑफ 0 देन द सीक्वेंस इज, इसकी जो सीक्वेंस होगी वो आपकी होगी कांस्टेंट, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। ये पिछले ही पेपर्स में आ चुके हैं क्वेश्चंस, अगर आपने वो देखे हैं तो फिर आपने ये चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। क्वेश्चन नंबर 50, डी मॉर्गन्स फर्स्ट लॉ इज, बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आपके जो क्वेश्चंस हैं, नाउ कम्स वर्ड प्रॉब्लम्स नाम की हैं जस्ट। क्वेश्चन नंबर 51, अली एट 1 whole 2/5 of the small pizzas, Hamna ate the same quantity of the burgers. The number of burgers Hamna ate is, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी है 7/5। कैसे कि ये जस्ट एक फ्रैक्शन दिया गया है, आपको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है और कुछ नहीं है। वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम कैसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर को होल से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 × 5 इज इक्वल टू 5, फिर जो न्यूमरेटर है वो ऐड करते हैं, 5 + 2 इज इक्वल टू 7, तभी 7/5 इसका डी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 52, Ahmad purchased a dress worth ₹4,000 for just ₹2,800. After discount, the discount percentage is, डिस्काउंट परसेंटेज के क्वेश्चंस भी पिछले बार आए थे। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी तो सही किए होंगे, या पेपर्स देखा होगा पिछला तो फिर आपने करेक्ट किया होगा, अदरवाइज़ कोई चांस नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो कि अभी देखें 4,000 की ड्रेस 2,800 में मिली है, यानी कि 1,200 आपका प्रॉफिट हुआ है और डिस्काउंट हुई है। 1,200 4,000 का कितना परसेंट होगा, 1,200 4,000 का 30% है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 53, अ वॉल विथ एन एरिया ऑफ 14 मीटर्स कैन बी पेंटेड इन 35 मिनट्स, द टाइम टेकन टू पेंट 26 मीटर्स वॉल विल बी, इसी तरह के क्वेश्चन आए थे। ये यूनिटरी मेथड के क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट प्रोपोर्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। 14 मीटर्स में आपको 35 मिनट लग रहे हैं, तो 28 मिनट में 70 मिनट होंगे, ठीक है, और ये 26 है तो ये 5 मिनट्स कम, 65 इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी। क्वेश्चन नंबर 54, एट अ बैंक $1 इज इक्वल टू 156 चाइनीज़ येन, आमना हैज़ 23,400 येन। अभी आपने क्या करना है, 23,400 को
156 के साथ डिवाइड करना है। जो आपका करेक्ट आंसर है वो है $150। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 55, द एरिया ऑफ गार्डन इज x³ - 7x² + kx - 8 एंड द लेंथ इज x - 2। द वैल्यू ऑफ k विल बी ये थ्योरम फाइंड करके आप मालूम करेंगे, जो कि इसका वैल्यू होगा वो होगा 14। क्वेश्चन नंबर 56, इफ सना स्टैंड्स एट अ पॉइंट A 310 एंड साइमा स्टैंड एट अ पॉइंट 32, द डिस्टेंस बिटवीन द सेम विल बी। इनका जो डिस्टेंस होगा वो होगा सी 8 ऑप्शन आपका बिल्कुल, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 57 आपका है, 4 workers take 9 hours to dig a wall, working at the same 6 वर्सेस टू dig 57 का जो जवाब आएगा वो होगा 6, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 58, a rectangular sports field that has missing a 5 kilometer, the length of the diagonal of the field will be। 58 का जो जवाब मिलेगा वो होगा 13, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 59, अ मशीन फॉलोज द रूल, तो इसका जो 59 का आंसर है वो 1 होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर एक्सप्लेनेशन इस जितने भी पेपर्स हुए हैं ना अभी STS के IBA स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी के 2026 में 4 पेपर्स अवेलेबल हैं। इनका मैथमेटिक्स का चार जो क्वेश्चन है ना 51 जैसे पहले में, दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में सेम ही है। तो ये मैं एक्सप्लेन करके रखूँगा ताकि आगे जो STS के पेपर्स होंगे ग्रेजुएशन के या इंटरमीडिएट के या फिर मैट्रिकुलेशन के, तो उनके लिए आसानी होगी। तो एक्सप्लेनेशन मैं उसमें कर दूंगा, यहाँ पर आप सिर्फ आंसर्स चेक करें अपने। तो इस तरह से 59 का जो आंसर है वो डी है, 60 का जो आंसर है वो है सी। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आपके साथ जनरल नॉलेज शेयर करूँगा। थैंक यू। अभी जनरल नॉलेज के MCQs में शेयर करूँगा। IBA स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी 8 फरवरी 2026 को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उससे। क्वेश्चन नंबर 61 था, पाकिस्तान सिक्योर्ड $7 बिलियन IMF डील इन 2025 विद द फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ $1 बिलियन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन 2025 पाकिस्तान साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विथ सऊदी अरेबिया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 63, इंडिया टारगेटेड पाकिस्तान विथ मिसाइल स्ट्राइक इन 2025 विथ एन ऑपरेशन नेम्ड। इंडिया ने जो इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की जानिब से जो नाम था वो था ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये पिछली बार जो मतलब कि पेपर 7 फरवरी को था उसमें ऑपरेशन बुनियान मरसूस का पूछा गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर का। तो मिलते जुलते सवालात होते हैं। बार बार आपको मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर ये पेपर लीक हो रहा है तो उसको आप सही तरीके से देखेंगे तो आप अगला जो पेपर होगा आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64, द करंट एयर चीफ मार्शल एज ऑफ जनवरी 2026। ये जो आपका है करंट चीफ आई थिंक ज़हीर अहमद है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अभी देखें ना यही मिलता है कैसे कि पिछले पेपर में आपसे पूछा गया था फर्स्ट करंट फेडरल कोर्ट का जो जज है वो कौन है, एयर चीफ डिफेंस जो है कौन है, जो जनरल आसिम मुनीर है। तो इस तरह के क्वेश्चन सेम आते हैं। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 65 है, इन लेट 2025 द फार्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश पास्ड अवे। इसका नाम क्या था? बी ऑप्शन खालिदा जिया। क्वेश्चन नंबर 66, डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब्ड द यूएस ऑपरेशन इन वेनेजुएला एज अ मॉडर्न अपडेट ऑफ बी मोनरोई डॉक्ट्राइन। वेनेजुएला पे भी क्वेश्चन आया था कि भाई जो प्रेसिडेंट गिरफ्तार किया गया या यूएस ने अरेस्ट किया तो वो कौन सा, उसका नाम क्या था? जाहिर सी बात है जब आप वेनेजुएला के बारे में पढ़ेंगे तो ये सवाल तो आप ज़रूर पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 67, द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस एज ऑफ जनवरी 2026 इज। सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, JD वेंस। क्वेश्चन नंबर 68, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डील विथ रिफ्यूजीज़। तो ये जो आपका ये आपका ए ऑप्शन UNHCR
बिल्कुल दुरुस्त है। पिछली बार आया था कि WHO का काम क्या है, तो इस बार ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 69, द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय एरिया। अफ्रीका में जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? वो है आपकी अल्जेरिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 70, विच कंट्री इज होम टू द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ये आपका बी है, ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 71, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। पहले आया था कि ज़्यादा पॉपुलेशन क्या होती है, कहाँ होती है, अभी स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन जो है आपके पास वो है अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया में स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है, अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन ही नहीं है, तो फिर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट बाय लैंड एरिया। वेटिकन सिटी है आपकी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 73, विच अफ्रीकन कंट्री गेंड इंडिपेंडेंस मोस्ट रिसेंटली जो हुई थी वो थी 2011 में साउथ सूडान। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 74, विच सी सेपरेट सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका। आपका रेड सी जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 75, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज 10 डाउनिंग स्ट्रीट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 76, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर्स थ्रू जाइलम। बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 77, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वो है आपका ए, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 78, जेन शोज डिलेड ब्लड क्लॉटिंग, तो कौन सी सजेस्ट करती है ये डिफिशेंसी? तो ये आपकी विटामिन के की डिफिशेंसी है। विटामिन के साथ बार बार सवाल आते हैं, ये एक बार पढ़ने से आप क्वालिफाई कर लेंगे टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 79 आपका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली कंबस्टेबल ड्यू टू, इनका जो ताल्लुक है वो कार्बन से। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 80, द कैप्सूल इन बैक्टीरिया वर्क्स इन, ये आपका होता है पैथोजेनेसिटी। बी ऑप्शन इसका भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 81, इफ़ लोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इंक्रीज्ड पावर विल डिक्रीज होगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 82, ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है? ट्रांसलेटरी मोशन इनमें से वो एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? वो है वाइब्रेशनल मोशन। बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 83 होगा आपका मास, किधर है? क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स, ये होगा आपका न्यूक्लियस होगा। बी ऑप्शन आपका सी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 84, यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग आर प्रोवाइडेड विथ वुडन हैंडल्स मोर ऑफन बिकॉज, इसका जो क्या कहते हैं रीज़न है वो है वुड इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, तभी। क्वेश्चन नंबर 85, आ स्कूल बॉय फील्स मोर स्ट्रेन इन हिज शोल्डर वाइल यूजिंग वन स्ट्रैप ऑफ बैग इंस्टीड ऑफ 2। तो इसका रीज़न क्या होगा? इसका भी रीज़न आपका वही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। द प्रेशर ऑन द शोल्डर इज इंक्रीज्ड वाइल यूजिंग वन स्ट्रैप। Now comes questions from Islamiyat and Pakistan studies. Question number 86, Hazrat Mikail alayhi salam is deputed by Almighty Allah to perform the following task. हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम का जो टास्क है वो कौन सा है? इसका जो जवाब है वो है सी, टू ब्रिंग रेन एंड ब्लोइंग विंड्स। क्वेश्चन नंबर 87, जमराट्स आर द 3 प्लेसेस वेयर शैतान केम टू मिसगाइड, तो किसको मिसगाइड करने के लिए आए थे? तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 88, इन पाकिस्तान द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़, एंड द करेक्ट ऑप्शन इसका जो है वो है हेड पाकिस्तान में वो प्रेसिडेंट होता है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। हेड जो होगा इसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 89, द रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज टू सिटीज इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 90, द मेन रोल ऑफ द मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज, मीडिया का रोल क्या हो सकता है जो आपको पता होना चाहिए? बी, टू एक्ट एज अ वॉच डॉग ओवर द गवर्नमेंट, यहाँ पर उल्टा काम होता है। खैर, क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर 91, द MS वर्ड फीचर
यूज टू डिस्कार्ड द लास्ट चेंजेस विच वर मेड इन द डॉक्यूमेंट इज अनडू। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें पूछ रहा है कि भाई आप जो कोई भी चीज़ आपकी मिसप्लेस हो जाए या गलती से डिलीट हो जाए तो उसको वापस कैसे मंगवाएंगे, वो अनडू होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट, शीट की बात आ जाए तो MS एक्सेल होता है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 93, इन MS एक्सेल ऑल फंक्शंस बिगिन विथ इक्वल साइन। ए ऑप्शन आपका जो है, सॉरी ए नहीं है, डी ऑप्शन इक्वल का है। डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग द विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस इंटर BIOS बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 94 का जो जवाब होगा वो होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 95, अ डेटा ऑफ 1/1/2020 11:30 वुड बी इन द फॉलोइंग डेटा बस। ये फार्मूला है उसका MS एक्सेल का, किस तरह से ऐड हो जाएगा करेंगे आप, तो ये डी होगा आपका, डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मेनी वैल्यूज़ कैन बी रिटर्न फंक्शंस यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसका जो होगा वो होगा 1 स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लॉजिक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 97, विच लेयर ऑफ द OSI रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एट द नेटवर्क, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, नेटवर्क। Question number 98, the memory between is called, memory between CPU and RAM is called cache। C option बिल्कुल दुरुस्त है। Question number 99, a loop whose body executes at least single time is known as D, do while loop। Question number 100, device driver software belongs to which of the following software categories। device driver, तो ये जो है आपके ये I think एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्ट नहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगर गलत हूँ मैं तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी तकरीबन पेपर्स हमने हल कर दिए हैं। इंशाल्लाह इनका एक कलेक्टिव वीडियो बनाएंगे कि भाई कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं ताकि जो अगले पेपर्स आएंगे उनमें कैंडिडेट्स को मदद फराहम हो सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक ऑन रती एजुकेशनल एकेडमी यूट्यूब चैनल वंस अगेन। जैसे अभी जनरल नॉलेज के MCQs में शेयर करूंगा। IBI स्क्रीनिंग टेस्ट इंटरमीडिएट कैटेगरी 8 फरवरी 2026 को पेपर हुआ था इवनिंग शिफ्ट में, उससे। तो क्वेश्चन नंबर 61 था, पाकिस्तान सिक्योर्ड $7 बिलियन IMF डील इन 2025 विद द फर्स्ट डिसबर्समेंट ऑफ $1 बिलियन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 62 है, इन 2025 पाकिस्तान साइंड अ म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट विथ सऊदी अरेबिया। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 63, इंडिया टारगेटेड पाकिस्तान विथ मिसाइल स्ट्राइक इन 2025 विथ एन ऑपरेशन नेम्ड। इंडिया की तरफ से जो ऑपरेशन किया गया था उसका नाम था ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान की जानिब से जो नाम था वो था ऑपरेशन बुनियान उल मरसूस। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये पिछली बार जो मतलब कि पेपर 7 फरवरी को था उसमें ऑपरेशन बुनियान मरसूस का पूछा गया, अभी ऑपरेशन सिंदूर का। तो मिलते जुलते सवालात होते हैं। बार बार आपको मैं यही कहता हूँ कि भाई अगर ये पेपर लीक हो रहा है तो उसको आप सही तरीके से देखेंगे तो आप अगला जो पेपर होगा आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 64, द करंट एयर चीफ मार्शल एज ऑफ जनवरी 2026। ये जो आपका है करंट चीफ आई थिंक ज़हीर अहमद है। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। अगर मैं रॉन्ग हूँ तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी अभी देखें ना, यही मिलता है कैसे कि पिछले पेपर में आपसे पूछा गया था फर्स्ट करंट फेडरल कोर्ट का जो जज है वो कौन है, एयर चीफ डिफेंस जो है कौन है, जो जनरल आसिम मुनीर है। तो इस तरह के क्वेश्चन सेम आते हैं। अभी देखें क्वेश्चन नंबर 65 है, इन लेट 2025 द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश पास्ड अवे। इसका नाम क्या था? बी ऑप्शन खालिदा जिया। क्वेश्चन नंबर 66, डोनाल्ड ट्रंप डिस्क्राइब द US ऑपरेशन इन वेनेजुएला एज अ मॉडर्न अपडेट ऑफ बी मोनरोई डॉक्ट्राइन। वेनेजुएला पे भी क्वेश्चन आया था कि भाई जो प्रेसिडेंट गिरफ्तार किया गया या यूएस ने अरेस्ट किया तो वो कौन सा, उसका नाम क्या था? जाहिर सी बात है जब आप वेनेजुएला के बारे में पढ़ेंगे तो ये सवाल तो आप ज़रूर पढ़ेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 67, द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ US एज ऑफ जनवरी 2026 इज। सी ऑप्शन आपका दुरुस्त है, JD वैंस। क्वेश्चन नंबर 68, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस डील विथ
रिफ्यूजीज़। तो ये जो आपका ये आपका ए ऑप्शन UNHCR बिल्कुल दुरुस्त है। पिछली बार आया था कि WHO का काम क्या है, तो इस बार ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 69, द लार्जेस्ट कंट्री इन अफ्रीका बाय एरिया। अफ्रीका में जो लार्जेस्ट कंट्री है वो कौन सी है? वो है आपकी अल्जेरिया। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 70, विच कंट्री इज़ होम टू द अमेजोन रेन फॉरेस्ट। ये आपका बी है, ब्राज़ील है। क्वेश्चन नंबर 71, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन। पहले आया था कि ज़्यादा पॉपुलेशन क्या होती है, कहाँ होती है, अभी स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन जो है आपके पास वो है अंटार्कटिका। ऑस्ट्रेलिया में स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन है, अंटार्कटिका में तो पॉपुलेशन ही नहीं है, तो फिर ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, विच कंट्री इज़ द स्मॉलेस्ट बाय लैंड एरिया। वेटिकन सिटी है आपकी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 73, विच अफ्रीकन कंट्री गेंड इंडिपेंडेंस मोस्ट रिसेंटली जो हुई थी वो थी 2011 में साउथ सूडान। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 74, विच सी सेपरेट सऊदी अरेबिया एंड अफ्रीका। आपका रेड सी जो है, ए ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 75, द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इज़ 10 डाउनिंग स्ट्रीट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। तो इस तरह के क्वेश्चंस थे, उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 76, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन प्लांट्स अकर्स थ्रू जाइलम। बी ऑप्शन आपका दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 77, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, वो है आपका ए, प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 78, जेन शोज डिलेड ब्लड क्लॉटिंग। तो कौन सी सजेस्ट करती है ये डिफिशेंसी? तो ये आपकी विटामिन के की डिफिशेंसी है। विटामिन के साथ बार बार सवाल आते हैं, ये एक बार पढ़ने से आप क्वालिफाई कर लेंगे टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 79 आपका है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर हाईली कंबस्टेबल ड्यू टू, इनका जो ताल्लुक है वो कार्बन से। बी ऑप्शन दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 80, द कैप्सूल इन बैक्टीरिया वर्क्स इन, ये आपका होता है पैथोजेनेसिटी। बी ऑप्शन इसका भी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 81, इफ़ लोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इंक्रीज्ड पावर विल डिक्रीज होगी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 82, ट्रांसलेटरी मोशन कौन सा होता है? ट्रांसलेटरी मोशन इनमें से वो एक्सेप्ट इनमें से कौन सा नहीं हो सकता? वो है वाइब्रेशनल मोशन। बी दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 83 होगा आपका मास, किधर है? क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट द मास ऑफ एन एटम इज कंसंट्रेटेड इन इट्स, ये होगा आपका न्यूक्लियस होगा। बी ऑप्शन आपका सी दुरुस्त होगा। क्वेश्चन नंबर 84, यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग आर प्रोवाइडेड विथ वुडन हैंडल्स मोर ऑफन बिकॉज, इसका जो क्या कहते हैं रीज़न है वो है वुड इज़ अ बेड कंडक्टर ऑफ हीट, तभी। क्वेश्चन नंबर 85, आ स्कूल बॉय फील्स मोर स्ट्रेन इन हिज शोल्डर वाइल यूजिंग वन स्ट्रैप ऑफ बैग इंस्टीड ऑफ 2। तो इसका रीज़न क्या होगा? इसका भी रीज़न आपका वही होगा, बी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त होगा। द प्रेशर ऑन द शोल्डर इज इंक्रीज्ड वाइल यूजिंग वन स्ट्रैप। Now comes questions from Islamiyat and Pakistan studies. Question number 86, Hazrat Mikail alayhi salam is deputed by Almighty Allah to perform the following task. Hazrat Mikail alayhi salam का जो टास्क है वो कौन सा है? इसका जो जवाब है वो है सी, टू ब्रिंग रेन एंड ब्लोइंग विंड्स। क्वेश्चन नंबर 87, जमराट्स आर द 3 places where शैतान केम टू मिसगाइड। तो किसको मिसगाइड करने के लिए आए थे? तो ये हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 88, इन पाकिस्तान द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज़, हेड जो होगा इसमें प्राइम मिनिस्टर होगा, प्रेसिडेंट नहीं होगा, तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 89, द रैपिड मूवमेंट ऑफ पीपल फ्राम रूरल एरियाज टू सिटीज़ इज़ कॉल्ड अर्बनाइजेशन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 90, द मेन रोल ऑफ द मीडिया इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी इज़, मीडिया का रोल क्या हो सकता है जो आपको पता होना चाहिए? बी, टू एक्ट एज अ वॉच डॉग ओवर द गवर्नमेंट, यहाँ पर उल्टा काम होता है। खैर, क्वेश्चंस फ्रॉम कंप्यूटर 91, द MS वर्ड फीचर यूज टू डिस्कार्ड द लास्ट चेंजेस विच वर
मेड इन द डॉक्यूमेंट इज़ अनडू, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। इसमें पूछ रहा है कि भाई आप जो कोई भी चीज़ आपकी मिसप्लेस हो जाए या गलती से डिलीट हो जाए तो उसको वापस कैसे मंगवाएंगे, वो अनडू होगा। क्वेश्चन नंबर 92, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट, शीट की बात आ जाए तो MS एक्सेल होता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 93, इन MS एक्सेल ऑल फंक्शंस बिगिन विथ इक्वल साइन, ए ऑप्शन आपका जो है, सॉरी ए नहीं है, डी ऑप्शन इक्वल का है, डी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 94, ड्यूरिंग द विंडोज इंस्टॉलेशन प्रोसेस एंटर BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। 94 का जो जवाब होगा वो होगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 95, अ डेटा ऑफ 1/1/2020 11:30 वुड बी इन द फॉलोइंग डेटा पास। ये फार्मूला है उसका MS एक्सेल का, किस तरह से ऐड हो जाएगा करेंगे आप, तो ये डी होगा आपका, डेट एंड टाइम दोनों चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर 96, हाउ मेनी वैल्यूज़ कैन बी रिटर्न फंक्शंस यूजिंग द रिटर्न स्टेटमेंट। तो इसका जो होगा वो होगा 1 स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग लॉजिक के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 97, विच लेयर ऑफ द OSI रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग एट द नेटवर्क, एंड द करेक्ट ऑप्शन इज ए, नेटवर्क। क्वेश्चन नंबर 98, द मेमोरी बिटवीन इज कॉल्ड, मेमोरी बिटवीन CPU एंड RAM इज कॉल्ड कैशे, सी ऑप्शन बिल्कुल दुरुस्त है। क्वेश्चन नंबर 99, अ लूप whose body executes at least single time is known as D, do while loop। Question number 100, device driver software belongs to which of the following software categories। device driver, तो ये जो है आपके ये आई थिंक एप्लीकेशन यूटिलिटी सॉफ्ट नहीं सिस्टम सॉफ्टवेयर में आएंगे। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल दुरुस्त है, अगर गलत हूँ मैं तो कमेंट कर दीजिएगा। बाकी तकरीबन पेपर्स हमने हल कर दिए हैं, इंशाल्लाह इनका एक कलेक्टिव वीडियो बनाएंगे कि भाई कौन से टॉपिक्स कवर किए गए हैं, ताकि जो अगले पेपर्स आएंगे उनमें कैंडिडेट्स को मदद फराहम हो सके। थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।